दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप टॉपिक देख रहे होंगे, वेल्लोर के गदर कांड के बारे में। तो एक्चुअली मैं ये पहले बता दूं कि ये वेल्लोर है कहाँ। तो ये आपका तमिलनाडु के अंतर्गत पाया जाने वाला एक स्थान है और आज की डेट में काफ़ी फेमस है। यहाँ पे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट पाए जाते हैं और पर्यटन स्थल भी यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो अंग्रेज़ों के ज़माने की बात करेंगे। तो उस उपलक्ष्य में जब हम बात कर रहे हैं तो हमें कंटेक्स्ट पता होना चाहिए कि आखिर ये बात करने का कंटेक्स्ट क्या होगा। तो कंटेक्स्ट ये है कि यहाँ पे एक विद्रोह हुआ था। ये एक छोटा सा सैन्य विद्रोह था और विद्रोह किन वजहों से हुआ था वो भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं ये बताता चलूँ आपको कि जब हमारे देश में अंग्रेज शासन करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था, तो उस दौरान हुआ क्या करता था कि सिपाही जो थे वो भारतीयों को भी सिपाही नियुक्त किया जाता था। भारतीय से मेरा मतलब ये है क्योंकि आप जानते हो कि हिंदू और मुस्लिम इसमें दो प्रमुख धर्म थे, तो ये दोनों प्रमुख धर्मों के लोगों को भी सिपाही नियुक्त किया जाने का काम किया जाता था। अब इनके साथ भेदभाव होता था और यही घटना 1857 की क्रांति में भी घटती है, जब मंगल पांडे ने, ठीक है, कारतूस में जो उसका कवर होता था उसको निकालने से इनकार कर दिया था। तो ठीक वही लगभग उसी तरह का विद्रोह यहाँ भी देखने को मिला, जिसमें सैन्य विद्रोह यह भी था। और इसमें क्या होता था कि हिंदू और मुस्लिम जो थे, ठीक है, उनके धार्मिक जो सेंटिमेंट्स होते हैं, धार्मिक सेंटिमेंट से मेरा मतलब ये है कि कुछ चीज़ों को पवित्र माना जाता है, कुछ चीज़ों को धर्म का एक प्रतीक माना जाता है। जैसे कि मुस्लिम जो होते हैं वो आपका टोपी लगाना और दाढ़ी रखना उनके प्रचलन में आता है, ठीक है। और तो उन प्रचलन पर अगर वार किया जाएगा, इसी तरीके से हिंदू जो थे, जो चंदन लगाते थे, ठीक है, तो उनको उनसे भी इनकार कर दिया गया कि नहीं, आप चंदन नहीं लगा सकते हो, पूजा पाठ नहीं कर सकते हो। तो धार्मिक रूप से जब आपका सेंटिमेंट्स को खिलवाड़ करने की कोशिश की गई और सिपाहियों में उनको जबरन उनको कहा गया कि दाढ़ी मत रखो, ठीक है, क्योंकि सिख अगर हैं तो सिख तो दाढ़ी रखते हैं ना, और केस कड़ा कंघा कच्छ कृपाण, उनकी ये खासियत होती है। तो आज के ज़माने में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस ज़माने में क्या था कि उनको कहा गया कि जो भी सिपाही रहेगा उसको क्लीन सेव करना पड़ेगा। अब लोगों के पास मजबूरी थी क्योंकि उनको अपना घर चलाना होता था, तो इसलिए उनको कोई रास्ता नहीं सूझा, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। इसी विद्रोह को वेल्लोर का गदर कांड या वेल्लोर का विद्रोह के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसका काफ़ी कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलता है अंग्रेजी सरकार में, और उसके बाद कई नियम बदले गए। उन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो जैसा मैंने पहले बता दिया कि जो धार्मिक सेंटिमेंट थे उनके साथ खिलवाड़ की कोशिश की जा रही थी। और जॉन कैटड्रॉक जो उस समय का, उस पर्टिकुलर क्षेत्र का, वेल्लोर के क्षेत्र का आपका अंग्रेजी अधिकारी था, तो उसने मद्रास कमांडर जो था, तो उसने क्या किया कि आर्मी को लोगों को धार्मिक पहनावे पे हस्तक्षेप किया। धार्मिक पहनावे से मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए कोई सिख है तो वो पगड़ी पहनता है और दाढ़ी रखता है, इसी तरीके से कोई मुस्लिम है तो उसकी अन्य तरह की अगर वेशभूषा है, इसी तरीके से हिंदू है अगर चंदन लगाता है तो उस पर इसने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। मतलब मद्रास का कमांडर ने उनको कहा कि यदि आपको सिपाही बने रहना है तो आपको इन सभी बातों को फॉलो करना पड़ेगा जो मैं कहता हूँ। और इसी के साथ साथ उसने एक ड्रेस कोड बनाया था, ठीक है। ड्रेस कोड में क्या था कि दाढ़ी क्लीन से होनी चाहिए, मूछ नहीं रखनी पड़ेगी, ठीक है। हिंदू धर्म में मूछ को काटना अशुभ माना जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से लोग क्या थे, काफ़ी दुखी थे। तो उसने क्या किया था कि न्यू राउंड नेट्स पहनने की उसने बात की थी। अब हेड्स की बात करते हैं, यहाँ पे न्यू राउंड हेड की बात मैं कर रहा हूँ। तो मतलब उन्होंने क्या कहा कि गोल टोपी पहननी पड़ेगी। और आप कभी भी फिल्म भी देखते होगे या फिर अगर फोटो पुरानी देखना, तो गोल टोपी पहनना एक तरह से ईसाई धर्म का प्रतीक होता था उसमें, ठीक है। ईसाई धर्म में गोल टोपी की मान्यता थी। तो इस बात के लिए भारतीय सैनिक, चाहे वो हिंदू रहे हों चाहे वो मुस्लिम रहे हों, दोनों ही इस बात से इनकार करते थे कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम गोल टोपी नहीं पहन सकते। तो इसी कन्फ्लिक्ट के बीच क्या हुआ, ऐसी मान्यता हुई कि कुछ सैनिकों ने क्या किया कि विद्रोह किया। अब विद्रोह किस प्रकार का था और कैसे वो सामने हम उसको स्टडी कर सकते हैं, उसको कैसे हम देख सकते हैं कंप्लीट, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब जो विरोध किया गया तो उसमें क्या किया गया कि कुछ सैनिकों को फोर्ट सेंट जॉर्ज में पनिश किया गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है वहाँ पर ले जाकर के बंदी बना दिया गया, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ कि अंग्रेजी अधिकारियों के जो विपक्ष में थे, हमारे भारतीय सैनिक थे, उनको काफ़ी गुस्सा आया। उन्होंने 100-200 की संख्या में उन्होंने पूरे किले को घेर लिया। मतलब आप समझ रहे हो कि जो आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज किला है उस किले को ही घेर लिया और उसमें भारी नुकसान पहुंचाया। कहने का नुकसान पहुंचाने से मतलब मेरा ये है कि जो वेल्लोर के अंतर्गत पाया जाने वाला फोर्ट था, तो उस पर्टिकुलर फोर्ट में कई अंग्रेज अधिकारी थे और रात के समय अंग्रेज अधिकारी जब सो रहे थे तो उनको क्या किया गया कि उनका मर्डर कर दिया गया, लगभग मतलब उन पर वार कर दिया गया। किनके द्वारा? भारतीय सैनिकों के द्वारा उन पर आक्रमण कर दिया गया। और उसी समय क्या हुआ, मैंने जैसा आपको बता रहा हूँ कि टीपू की वाइफ, टीपू सुल्तान के जितने भी पुत्र थे और उनकी जो वाइफ थी वो सभी उस जगह पर पेंशन के तौर पे वहाँ पे रहा करते थे। अंग्रेज उनको पेंशन देते थे और वहाँ पे वो राजशाही ढंग से वेल्लोर फोर्ट में रहा करते थे। उस समय उन सभी के अलावा कई अंग्रेज अधिकारी थे जिनका मर्डर कर दिया गया था। और यही माना जाता है एक प्रमुख कारण जो कि आपका वेल्लोर का विद्रोह या वेल्लोर का गदर कांड हुआ, ठीक है, उसके पीछे का। अब क्या होता है कि उनके जो बच्चे हैं उनको भी विद्रोही मान लिया जाता है। कहने का मतलब उनका जो एक पुत्र है, ठीक है, उस पुत्र को कहा जाता है कि आप ही हमारे अगले राजा बनेंगे, क्योंकि मैसूर के राजा कौन हुआ करता था? हैदर अली, ठीक है। उसके बाद उसका लड़का कौन था? टीपू सुल्तान। तो अब जो टीपू सुल्तान के पुत्र थे उनको कुछ सैनिकों ने, कुछ भारतीय सैनिकों ने कहा कि आप ही राजा बनो, इस फोर्ट के राजा अगर आप थे तो आप बन सकते हो, ठीक है।
तो ये कुछ प्रमुख कारण हमें दिखाई देते हैं। थोड़ा सा और कारणों को डीप में समझने की कोशिश करते हैं कि वेल्लोर जो गदर कांड हुआ उसके पीछे का कारण क्या था। तो समझने वाली बात है कि 10 जुलाई 1806 को कुछ भारतीय सिपाहियों ने 69th रेजिमेंट के सैनिकों, ब्रिटिश सैनिकों को और कुछ अधिकारियों को, 14 ब्रिटिश अधिकारी और 115 सिपाहियों की हत्या कर दी थी। किसमें? वहीं फोर्ट के अंदर, किले के अंदर। अब उसमें से कुछ सैनिक जो है वो, कुछ अधिकारी भाग जाते हैं और वो क्या करते हैं कि अंग्रेजों को बुलाते हैं, सपोर्ट मंगाते हैं कि अरे यहाँ पे तो काफ़ी विद्रोह हो चुका है, इसको दबाने के लिए आप क्या करिए कि कुछ सैनिक लाइए। वो तो अलग घटना है, लेकिन कारण की बात करें तो अगला कारण ये है कि रात में ये विद्रोह शुरू हुआ और जल्दी ही उन्होंने क्या किया कि किले को पूरी तरह से घेर लिया और रात के अंधेरे में उन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से अंग्रेजों को सोते समय उन्होंने, मैंने जैसा कि बताया कि 14 ब्रिटिश अधिकारी और 115 सिपाहियों की हत्या कर दी थी। और उसके बाद इन्होंने मैसूर सल्तनत का झंडा भी गाड़ दिया था। मैसूर सल्तनत का झंडा से मतलब ये है कि जो टीपू सुल्तान का पुत्र था जिसका नाम फतेह हैदर था, उसको राजा डिक्लेयर कर दिया गया। इनके द्वारा कहा गया कि तुम ही राजा हो। और उसी एक दिन पहले, जैसे मैंने बताया कि ये किस दिन की घटना है, ये 10 तारीख की घटना है, लेकिन 10 तारीख के जस्ट पहले, 10 जुलाई की जस्ट पहले 9 जुलाई को टीपू सुल्तान के पुत्री का वहाँ पे विवाह का कार्यक्रम चल रहा था। ठीक है, तो इस दौरान वो सारे टीपू सुल्तान के सारा परिवार मौजूद था। तो उसी दौरान क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि मौके का फ़ायदा उठाते हुए फतेह हैदर जो था उसको राजा डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, लेकिन इसमें से अंग्रेज के कुछ अधिकारी भाग गए वहाँ से, वो अपनी जान बचाकर भागे और उन्होंने आरकोट में, ठीक है, तो आरकोट में अंग्रेजों से अलर्ट किया और सपोर्ट मंगाया। कहा कि देखो इस पर्टिकुलर फोर्ट में, वेल्लोर फोर्ट में, वेल्लोर के किले में यहाँ पे इस तरह की घटना हो रही है, वहाँ पे हमें बैकअप की आवश्यकता है, हमारे कुछ मित्र फंसे हुए हैं और कुछ की हत्या हो गई है। उसके बाद क्या होता है कि सर रोलो गिलिस्पी, यहाँ पे नाम याद रखिएगा, इसने ही विद्रोह को दबाने का काम किया था। तो सर रोलो गिलिस्पी उस समय का सबसे प्रतिभावान और सबसे स्फूर्तिवान अंग्रेज अधिकारी था, तो उसी को नियुक्त किया गया इस विद्रोह को दबाने के लिए। अब वो आता है और उसने विद्रोह को दबाया और उसमें सफल भी रहा। ठीक है, उसने क्या किया था, इसको बहुत डिटेल में बताने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं इतना बताऊंगा कि उसने क्या किया कि तोप और बंदूकें लाई और तोप से क्या किया, उसने दरवाजे को तोड़ा, क्योंकि उन लोगों ने दरवाजे की घेराबंदी कर रखी थी। दरवाजे को तोड़ने के बाद वो क्या हुआ कि चारों तरफ से घेर करके और घुड़सवार जो होते थे उनको व्यवस्थित कर दिया ताकि कोई आदमी भागने ना पाए। और जैसे अंग्रेज अधिकारियों को सेवा पहुंचाने के लिए वहाँ पे डॉक्टर बुलाए गए, ये सारी व्यवस्था उसके द्वारा की गई। और उसके बाद क्या किया गया, यहाँ पे जो दर्दनाक घटना है उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। 100 भारतीय सैनिकों को बाहर बुलाया गया, मतलब किले के बाहर बुलाया गया। उसके बाद दीवार के सामने खड़ा करके उनको गोलियों से भूंज दिया गया, मतलब गोली मार दी गई। तो इसी को कहते हैं कि आपका जो गदर कांड हुआ था। इसमें गदर कांड क्यों कहते हैं, कोई भी चीज़ घटना गदर क्यों बोली जाती है, जब उसमें भारी मात्रा में जान माल का नुकसान। अब इसमें अंग्रेजी सैनिक भी मारे गए थे और अब भारतीय सैनिकों को भी मारा जा रहा था। ठीक है, अब आगे की बात करें कि 350 सिपाहियों को मारा गया, मतलब भारतीय सिपाहियों को, क्योंकि विद्रोह जो था वो काफ़ी बड़ा था, 1000-2000 सैनिक तो कर रहे ही होंगे। तो 350 भारतीय सिपाहियों को मार दिया गया और 350 भारतीय सिपाहियों को तत्काल बंदी बना दिया गया। मतलब 600-700 सैनिक के आसपास उस समय क्या हुआ कि उनकी जान खतरे में थी। मतलब 300 पहले ही मारे जा चुके थे, 350 की 350 क्या किया गया था, को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनकी बाद में हत्या कर दी गई। अलग अलग तरीके से हत्या की गई, अभी मैं बताऊंगा। कुछ का कोर्ट मार्शल कर दिया गया, ठीक है, और कुछ को नहर में बहा दिया गया। आप जानते हो ना, कैनाल में, नहर में बहा दिया गया। तो इस तरह की घटनाएं हुई थी, भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब समझते हैं कि इस घटना का महत्व क्या है हमारे भारतीय इतिहास में, भारतीय आधुनिक भारत के इतिहास में इस तरह की घटनाओं का क्या महत्व है। घटनाओं का महत्व ये है कि सभी मद्रास जो रेजिमेंट थे उनको समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें एक व्यक्ति की गलती की वजह से 100-200-150 के आसपास अंग्रेज सैनिक मारे गए और इसी के साथ साथ 600 हिंदू मुस्लिम सैनिक मारे गए, मतलब भारतीय सैनिक मारे गए। तो ये सारी घटनाएं थी जिसको हम यहाँ पे समझ सकते हैं। इसी तरीके से जो ट्रायल के बाद कुछ बंदी सैनिक, पहले से मैंने बताया कि 350 बंदी सैनिक थे, उनको भी अलग अलग तरीके से मौत के घाट उतारा गया। जैसे कुछ को नहरों से बहा दिया गया, कुछ को फायर स्क्वाड में डाल दिया गया, मतलब कि जलता हुआ आपका जैसे यज्ञ कुंड होता है वहाँ पे डाल दिया गया। ठीक है, इसी तरीके से कुछ को क्या किया गया कि कोर्ट मार्शल कराया गया। ठीक है, मतलब कि लोगों के सामने उसके सामने मृत्युदंड दिया गया। और जॉन कैड्रॉक जो कि इसके लिए जिम्मेदार था, पूरी घटना के लिए जो जिम्मेदार था, जिसने कि न्यू कोड बनाया था, न्यू ड्रेस कोड बनाया था, उसको इंग्लैंड बुला दिया गया, उसको इंग्लैंड भगा दिया गया। ठीक है, इसी के साथ साथ जो न्यू ड्रेस रेगुलेशन बनाया गया था जॉन कैड्रॉक के द्वारा, उसको क्या किया गया कि एबॉलिश कर दिया गया। उसमें मतलब स्वतंत्रता दी गई, धार्मिक स्वतंत्रता दी गई कि आप किसी भी तरीके का ड्रेस जो है वो आप पहन सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से भारतीय सैनिकों पर जिस्मानी दंड कानून, जो फ्लॉजिंग थी, दंड कानून से मतलब क्या है कि अगर कोई भी सैनिक विद्रोह करता है तो उसको सीधा कोड़े मारे जाएंगे या फिर उसको फांसी दे दी जाएगी। इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगाई गई। ठीक है, फ्लॉजिंग की कार्रवाई से रोक लगाई गई। और जो टीपू सुल्तान की फैमिली थी, क्योंकि आप जानते हो कि उसमें उस किले के अंदर टीपू सुल्तान की फैमिली भी फंसी हुई थी, जिस किले में अंग्रेजी सैनिकों को मारा गया था, तो उनको कलकत्ता भेज दिया गया। ठीक है, उनको वहाँ से हटा करके कलकत्ता भेज दिया गया। और ये जो घटना है, ठीक है, पार्सली रिस्पॉन्सिबल फॉर द साउथर्न सिपाहियों का भाग लेना 1857 की क्रांति में। ऐसा माना जाता है कि 1857 की जो क्रांति हुई उसके पहले लगभग 50 साल पहले ऐसी क्रांति पहले ही देखी जा चुकी थी। लेकिन इसमें एक चीज़ देखने वाली बात ये लगती है कि इस घटना के बाद से साउथ में
कोई भी सिपाही विद्रोह उतने बड़े चरम पे नहीं हुआ, बड़े मात्रा में नहीं हुआ जो कि 1857 में हो सकता था। तो क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 50 साल पहले उन लोगों ने इस तरह का भयानक दृश्य देख लिया था, तो उनको डर था कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए उन्होंने 1857 की स्वतंत्रता के आंदोलन में नहीं पार्टिसिपेट किया होगा। तो इस तरह की संभावना कुछ इतिहासकारों के द्वारा जताई जाती है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम नाना साहब के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।